हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लद्दाख में तनाव के बीच चीन के साथ ब्रिगेडियर स्तर पर चीन से हो रही है बात, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। चीन बातचीत के साथ घुसपैठ की भी रच रहा है साजिश। चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस में चीन के मंत्रियों से होगा सामना। यहां चीन के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन हो रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई। सेना का एक जवान शहीद। भारतीय सेना ने भी तगड़ा जवाब दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की साजिश नाकाम। राजनांदगांव में आईईडी बारूद बरामद हुआ। पुल के पास कुकर में छिपा कर रखा गया था बम। पबजी गेम समेत करीब 125 मोबाइल ऐप्स पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। सरकार ने कहा कि ये ऐप देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसमें से कई सारे ऐप्स चीन के हैं। कोरोना की वजह से संसद के मानसून सत्र में इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। ममता की पार्टी बोली, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। प्रश्नकाल न करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, मोदी सरकार कोरोना का बहाना बनाकर लोकतंत्र में विरोध की आवाज दबाना चाहती है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर फिर निशाना। कहा, देश मोदी की अपनी बनाई हुई आपदाओं में फंसा हुआ है। एनडीए के सहयोगी रामदास आठवले ने कहा, कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद और सिब्बल का अपमान हो रहा है। दोनों को बीजेपी में आ जाना चाहिए। बिहार में चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। महागठबंधन का साथ छोड़कर हम पार्टी प्रमुख मांझी कल फिर एनडीए में नीतीश के साथ जाएंगे। जीतन राम मांझी बोले, हमने जेडीयू के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है, लेकिन बिहार चुनावों के लिए अभी सीट बंटवारे पर चर्चा बाकी है। एमपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी निकाल रही है रामशिला पूजन यात्राएं। पूजा के बाद प्रचार की गाड़ियों को रवाना किया। 2 गज की दूरी कहीं नहीं दिखी। पंजाब के पटियाला में नौकरी की मांग को लेकर सीएम अमरिंदर के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया, तो पुलिस वालों ने कर दिया लाठीचार्ज। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अमरिंदर सरकार पर लगाया करोड़ों के स्कॉलरशिप घोटाले का आरोप। लुधियाना में प्रदर्शन किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल होम क्वारंटीन रहेंगे और घर से ही सीएम कार्यालय का काम देखेंगे। डिजिटल और पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार का नया आदेश। केंद्र से जुड़ा कोई भी मंत्रालय, कार्यालय या दफ्तर कैलेंडर और डायरी नहीं छापेगा। जीएसटी भुगतान पर केंद्र और राज्य में तनातनी जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि जीएसटी का बकाया जल्द दें। आईटीबीपी जवानों ने फतेह की नई ऊंचाई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने हिमाचल की तीसरी सबसे ऊंची चोटी लियो पारगिल पर तिरंगा फहराया।